अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास इस टाइम मौजूद है हीट डिटेक्टर गन। इसके साथ हम जो है 3 से 4 चीज़ें इससे पता लग सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आपका जानवर हीट में है या नहीं है, और अगर हीट में है तो क्या उसकी हीट परफेक्ट है, रेडी टू इंसेमिनेट है या नहीं। उसके बाद दो चीज़ें और ये दो चीज़ों में हेल्प आउट करता है, जो कि जिसका बहुत ही हमें एक चीज़ की ज़रूरत थी, या जिस चीज़ का हम कह सकते हैं गैप था, तो ये इससे हम करें। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि जैसे हमारे टॉप क्लास ब्रीडर्स जो हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव, एक तो ब्रीडिंग कैटल जो हैं वो बहुत टॉप क्लास होती हैं, और उसमें जब हम एक्सपेंसिव सीमन रखवाते हैं तो उसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को मद्देनज़र रखते हुए कि जानवर के फिरने के जो चांसेस हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये गन यूज़ होती है। इसको यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि क्या जानवर परफेक्ट हीट में है, क्या हमें वो एक्सपेंसिव सीमन उस टाइम पे जानवर को रखना चाहिए या नहीं। तो इसकी कुछ रीडिंग्स होती हैं। अगर तो इसकी रीडिंग 200 से लेकर 250 से लेकर 310 तक आए तो आपका जानवर परफेक्ट हीट में है। आप जितना भी एक्सपेंसिव सीमन है अपने जानवर को रख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कंसीव होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर रीडिंग 250 से नीचे या 320 से ऊपर है, ऐसी सिचुएशन में आपने अपने जानवर को इंसेमिनेट करके पैसे ज़ाया नहीं करने। तो इस तरह की चीज़ों को, ये जो एक गैप था उसको कवर करने के लिए हमने ये डिवाइस इन की है। इसके साथ ये है कि हमारे कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सकती है। बाकी इसकी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन यानी इसको इस्तेमाल का तरीका वो हम अभी आपको जानवर पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आ जाए हमारे साथ। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉपर थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर लेंगे ये टिश्यू के साथ। चल ये टिश्यू के ऊपर लिक्विड पैराफिन लगा के इसको हम प्रॉपर लुब्रिकेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सर्विक्स में अप्लाई करेंगे, और ये इस जगह पे इसका बटन है, इसको हम हल्का से ऐसे प्रेस करेंगे तो इसकी रीडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये इसकी रीडिंग आ गई है। अभी ये 10 है। जब हम रखेंगे हम फिर बाद में देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती, क्या ये हमारा जानवर हीट में है या नहीं है। ये यहाँ पे हम वल्वा इसका साफ़ कर रहे हैं ताकि कोई भी कंटेमिनेशन अंदर ना जाए, या कंटेमिनेशन का मिनिमम चांस हो। तो ये लाजमी आपने करना है ताकि किसी भी तरह का अनडियो इन्फेक्शन हम अपनी तरफ से ना जानवर में छोड़ दें। देख सकते हैं, अगर ये कैमरे में थोड़ा सा बल्कि नज़र आ रहा है, ये इस टाइम 410 इसकी रीडिंग है। इसको हम ना 3 दफ़ा चेक करेंगे, ऑन करके ऑफ़ करेंगे, फिर ऑन करके ऑफ़ करेंगे। ये अभी हम दोबारा देख रहे हैं, इस टाइम इसकी है 360। अभी हम तीसरी दफ़ा फिर देखेंगे, फिर तीनों की एवरेज लेंगे। ठीक है, अभी इस टाइम रीडिंग है 370। जी ठीक है। अभी आपने देखा पहली रीडिंग 400 प्लस थी, दूसरी रीडिंग 360 थी, बस निकाल लें, तीसरी रीडिंग 370 है। तो ये तीनों रीडिंग्स जो हैं वो अप हैं, यानी जानवर इस टाइम हीट से निकल चुका है। अगर इसकी रीडिंग 250 से 310 के दरमियान हो फिर हम जानवर को इंसेमिनेट करेंगे। अगर 320 से क्रॉस कर गई है तो उस टाइम इसका मतलब है कि जानवर हीट वाले मामला से निकल गया। अब आप जानवर को टीका रखेंगे तो वो नहीं ठहरेगा। तो इसके अलावा इस फायदे हैं, अगर रीडिंग 600 से क्रॉस कर जाए, 600 से 1000 के दरमियान में हो, इसका मतलब है कि बच्चेदानी में सोजश है। अगर रीडिंग 1000 से क्रॉस कर जाए और 2000 के दरमियान हो, 1000 और 2000, तो इसका मतलब है कि बच्चेदानी के अंदर पस है। इसकी मैक्सिमम रीडिंग 2000 तक ही होती है।
तो 1000 से 2000 के दरमियान होगी तो इसका मतलब बच्चेदानी में पस है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो जानवर हीट में है या नहीं है, जो कि अभी आपके सामने हमने करके दिखाया है कि ये परफेक्ट हीट से गुजर चुका है। इस दौरान हम इसको इंसेमिनेट करके पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 600 से 1000 के दरमियान रीडिंग आ जाए तो इसका मतलब बच्चेदानी में सोजश है, तो हम सोजश का ट्रीटमेंट करेंगे। और इसी तरह अगर 1000 से 2000 के दरमियान है तो हम सोजश का या किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम बच्चेदानी में इन्फेक्शन का या पस का ट्रीटमेंट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।